बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज जुमे का दिन है, 23 फरवरी है और इस टाइम सूरत हाल ये है कि जी अब हुकूमत बनने जा रही है। आज जो है पंजाब असम्बली का इजलास भी बुला लिया गया है। नामज़द वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ है और वो कह रहे हैं कि जी हम सूबे को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की देंगे। पीटीआई ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ऐलान कर दिया है कि जी 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हम लोग करवाने जा रहे हैं। उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ जी अब ये जो नई हुकूमत बनने जा रही है, शहबाज शरीफ साहब जिसके वज़ीर-ए-आज़म होंगे और सदर ज़रदारी साहब जो हैं वो एक दफ़ा दोबारा पाकिस्तान के सदर बनने जा रहे हैं और 8 मार्च को जो है वो सदारती इंतखाबात का ऐलान भी कर दिया गया है, क्योंकि उनको बहुत जल्दी है सदर बनने की और वो चाहते हैं कि मैं सदर बन जाऊँ। बेशक बाद में वज़ीर-ए-आज़म या हुकूमत चेंज भी हो जाएगी तो खैर है, लेकिन मैं सदर बनकर बैठ जाऊँ एक दफ़ा, क्योंकि सदर के जो इंतखाबात हैं वो तो लाज़मी बात है कि जो कोई पार्टी नई भी आएगी तो वो उसके पास नंबर्स पूरे होंगे तो वो सदर साहब को चेंज कर सकेगी, वरना तो मुश्किल हो जाएगा। सदर साहब जो हैं वो ओहदे के ऊपर विराजमान ही रहेंगे, तो इसलिए उनको अपनी जो है वो ज़्यादा जल्दी है। बेशक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो 2 माह बाद ही घर चले जाए और शहबाज शरीफ साहब जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर-ए-आज़म बनकर 2-4 माह या 6 माह गुजार सकेंगे, क्योंकि जो हालात बनने जा रहे हैं आईएमएफ की डील के बगैर जो है पाकिस्तान चल नहीं सकता। आईएमएफ से पाकिस्तान को नया जो उनका प्लान है वो लेना ही पड़ेगा और आईएमएफ अब जिन शराइत के ऊपर पाकिस्तान को कर्जा देगा वो आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान साहब जो हैं वो आईएमएफ को क्या ख़त लिखने जा रहे हैं, क्योंकि जब इमरान खान उसके ऊपर आमादा नहीं होंगे, आईएमएफ की जो शराइत होंगी और तमाम जो पाकिस्तान की सियासी पार्टियां हैं वो जब उसके ऊपर आमादा नहीं होंगी आईएमएफ के प्लान के ऊपर, तो आईएमएफ कैसे हमें नया लोन देगा। तो आईएमएफ को जी इमरान खान साहब खत लिखने जा रहे हैं और वो क्या डिमांड्स रखने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर आईएमएफ मेरी ये डिमांड्स पूरी नहीं करेगा तो जैसे लास्ट टाइम आईएमएफ का जो वक्त था वो इमरान खान साहब से जमान पाक में मिलने गया था और तमाम पार्टियों से जो है उन्होंने जो है वो प्लान को फाइनलाइज किया था, तो जो है पाकिस्तान को किस्त जारी की थी। तो जब इमरान खान जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं वो ही नहीं मानेंगे तो पाकिस्तान को नया कर्जा कैसे मिलेगा। तो सूरत हाल बड़ी कशीदा होने जा रही है। जिस तरह का प्लान बनाया गया है और जो एक सोचा जा रहा है कि जी इस तरह जो है हम दबड़ फसनी करके हुकूमत बना देंगे और इसी तरह जो है हुकूमत चलेगी और जो ताकत का असल सरचश्मा है वो हमारा ही रहेगा और हमारे पास ही रहेगी ताकत, तो ये अब होने नहीं जा रहा। वो कैसे, वो आपके सामने रखेंगे। और कुछ अहम अपडेट्स हैं जी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। मौलाना फजल रहमान साहब ने जी आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए जो इस्टेब्लिशमेंट के लत्ते लिए हैं जी, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी और लीडर ने जब से ये इलेक्शन हुए हैं, पीटीआई तो शोर मचा ही रही है और वो तो कह रहे हैं कि जी हमारे जो है वो मैंडेट को चोरी किया गया, अवाम के मैंडेट को। 180 सीटें थी हमारी जिसमें से 100 सीटें जो है हमारी खाली गई हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को जिस तरह का रद्द-ए-अमल देना चाहिए था जो पीटीआई के साथ किया गया है, उसके वैसा रद्द-ए-अमल उन्होंने नहीं दिया। इसीलिए पीटीआई जो है मेरे ख्याल लग रहा है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र को नया चेयरमैन उन्होंने नामज़द किया है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब थक चुके हैं और वो वैसा नैरेटिव लेकर नहीं आ सके। उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल देना चाहिए था। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही जो है 24 से 36 घंटे बाद की, जबकि उनको वाज़ेह पता चल चुका था। पाकिस्तानी कौम को नज़र आ रहा था कि जी किस तरह रात 12 बजे के बाद और फिर 2 से 3 बजे के बाद जो रिज़ल्ट में तब्दीलियाँ आई, जिस तरह फॉर्म 45 और सारा का सारा सिस्टम जो है उसको बिठा दिया गया और सुबह पता चला कि जी पीटीआई की जो सीटें हैं वो वहीं रोक दी गई और बाकी जमातें जो हैं उनकी सीटें बढ़ने लग गई हैं। तो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने अपना जो नैरेटिव था जो कि उनको देना चाहिए था, जो उनका आईनी हक था, उसको सही तरह से पेश नहीं किया। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जी आज जिस तरह लत्ते लिए हैं इस्टेब्लिशमेंट के और जो जो कुछ उन्होंने कहा है, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक किसी भी लीडर ने इस तरह का वाज़ेह रद्द-ए-अमल जो है वो दिया इस्टेब्लिशमेंट को लेकर। हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब, और अब जो भी पीडीएम बनी आप सब लोगों को पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब का क्या किरदार था, क्या हिस्सा मिला था पीडीएम में, क्या इनके जो बेटे हैं वो पीडीएम की जितनी देर की हुकूमत थी उसमें उन्होंने वफाकी वजारत उनके पास थी और उन्होंने भरपूर मज़े उठाए हैं। वो अब अलग बात है कि अब उनको कोई हिस्सा नहीं मिल रहा, उनकी सीटें नहीं मिल सकी उनको, जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में जो बांट दिया गया कद्दू काट के, उनको उसमें हिस्सा नहीं मिल रहा, तो अब वो चीख रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने जो कहा है वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले जी जो पीटीआई ने अपना इंतखाबी शेड्यूल इंटर पार्टी इलेक्शंस का
जारी किया है वो आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा कि जी 3 मार्च को पोलिंग होगी और जो नामजदगी है, नामजदगी फॉर्म जो है वो 23 और 24 फरवरी को जमा करवाए जा सकेंगे। 25 फरवरी तक स्क्रूनिटी और फैसले 27 फरवरी तक होंगे और इसके बाद पोलिंग का अमल जो है वो 3 मार्च को होगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं वो नए चेयरमैन पीटीआई होंगे और सेक्रेटरी जनरल जो है वो उमर अयूब साहब होंगे, जिनको इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म के लिए भी नामज़द किया है। अब आ जाते हैं जी, जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने आज बाकायदा अनाउंस किया है कि इमरान खान साहब आईएमएफ को क्या ख़त लिखने जा रहे हैं और मेरा ख्याल है ख़त लिखा जा चुका है और शायद भेज भी दिया गया हो, तो वो उन्होंने अनाउंस किया है जी। इमरान खान इलेक्शन में होने वाली धांधली के मामले पर आईएमएफ को ख़त लिखेंगे, जिसमें कहा जाएगा कि जितने हलकों में धांधली हुई है वहाँ ऑडिट करवाया जाए। उन्होंने कहा कि इस ऑडिट में जुडिशरी का अमल दखल भी होगा। अगर ऑडिट नहीं होता तो आईएमएफ से कर्ज का इकदाम मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। आईएमएफ, यूरोपीय यूनियन और दीगर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक चार्टर है। इनका चार्टर कहता है कि मुल्क में इस वक्त तक वो काम की इजाज़त और लोन देंगे जब गुड गवर्नेंस होंगी, और गुड गवर्नेंस की अहम शिक ये है कि मुल्क में जमहूरियत हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ बैनुल अक़वामी अदारे काम करना पसंद नहीं करते। मतलब जिस मुल्क में गुड गवर्नेंस नहीं होगी और जमहूरियत सही मानों में नहीं होगी, ना तो आईएमएफ वहाँ काम करता है, ना लोन देता है और ना ही यूरोपीय यूनियन के अदारे और बाकी जो कुछ इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो कर्जा देते हैं। आईएमएफ जब आपका कर्जा आपको अप्रूव कर देता है, उसी के बाद जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक्स और जितने भी तरक्याती बैंक्स जो कर्जे देते हैं मुल्कों को, वो तमाम आईएमएफ का कर्जा अप्रूव होने के बाद आपको जो है कर्जे देते हैं। और अगर आईएमएफ इनकार कर देता है तो दुनिया को कोई भी बैंक आपको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसी हुकूमत जिसके पीछे आवाम का एतमाद ना हो, वो कर्जा वापस करने में नाकाम रहेगी। ऐसी हुकूमत मुल्क की तरक्की में, बहरानों के हल में नाकाम रहेगी। तो आईएमएफ जो है अगर इस हुकूमत को कर्जा देता है तो हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे और ना ही हमारी कोई ज़मानत हम देंगे। हाँ, हम ज़मानत तब देंगे जब आईएमएफ हमारे जितने भी हल्के छीने गए हैं। इंटरनेशनल मीडिया जो है चीखें मार रहा है कि जी पाकिस्तान में इतनी बड़ी धांधली जो है वो की गई है। मैंडेट थीव्स अल जज़ीरा ने जो है खबर लगाई कि जी मैंडेट चोरी करके जो है वो ये हुकूमत बनाई जा रही है। फिर जो फिच कहता है कि जी अगर अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया, जो कि पाकिस्तान में इस टाइम चल रहा है कि अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा और जो हुकूमत बनाई जा रही है उससे पाकिस्तान मजीद बहरानों का शिकार होगा। फिच जब ये कह रहे हैं तो क्या आईएमएफ को नहीं पता होगा कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है? तो आईएमएफ कैसे पाकिस्तान को नया कर्जा देगा? और फिर ये भी अब फैसला हो चुका है कि जी शायद इसहाक डार साहब भी जो है वो नए वजीर ख़जाना होंगे, क्योंकि जरदारी साहब ने तो बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि जी ये पीएमएलएन की मर्जी है, वो जिस मर्जी को वजीर ख़जाना लगाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल भी वफाकी वजारतों का हिस्सा नहीं बनना चाहती। उन्हें पता है कि ये हुकूमत चलनी नहीं है, तो क्यों हम इस गंद को जो है अपने सर डालें। तो जैसे ये चला रहे हैं चलाएं, हम जो है सदर बन जाते हैं, आराम से आईनी होते लेते हैं और जब तक हुकूमत चलेगी उसके मज़े लेंगे। इमरान खान अगर आ जाते हैं दोबारा और उनके साथ बातचीत हो जाती है अगर नेक्स्ट आने वाले कुछ अरसे में, तो तब देखी जाएगी, लेकिन अभी तो हुकूमत का हिस्सा बनना चाहिए और इसी तरह जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके साथ-साथ अब जी बहरहाल ये एक बात तो तय है कि इमरान खान अगर आईएमएफ के प्लान को उसमें नहीं करते कि जी मैं तो इस पे राज़ी नहीं हूँ और ना ही मैं इसकी कोई जो आपको गारंटी दूँगा, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी आईएमएफ का प्लान पाकिस्तान को मिलना। और अगर आईएमएफ का प्लान पाकिस्तान को नहीं मिलता तो पाकिस्तान की इससे भी जो मईशत की सूरत-ए-हाल है, वो ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान आईएमएफ के बगैर चल सकेगा। तो हुकूमत कैसे चलेगी ये नहीं हो सकता। तो अब ये बड़ा एक ज़बरदस्त जो है इमरान खान साहब ने इकदाम उठाया है और इसके ऊपर चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वो कह रहे हैं कि जी ये कैसे हो सकता है, एक चोर और एक जो है वो मुजरिम कैसे आईएमएफ को खत लिख सकता है, वो गद्दारी की और जो वो कुछ कह सकते हैं, आईएमएफ कैसे उनसे जो है मिलने जा सकता है। तो आईएमएफ तो मिलने जाएगा जी। इमरान खान जहाँ भी होंगे उन्हें पता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और पाकिस्तानी अवाम ने किसको मैंडेट दिया ये पूरी दुनिया जानती है। अब आ जाते हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने जी जो आज क्लास लगाई है और इंतहा कर दी है। वैसे तो मौलाना फजल रहमान साहब ने इस मुल्क में आज उन्होंने इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब करते हुए कहा इस मुल्क में आइन की कोई हैसियत नहीं है, हाकिमियत हमारे मुलाजमीन की है। अब हाकिमियत हमारे मुलाजमीन की है, इसका इशारा उनका किस तरफ है? आप लोग सब बेहतर जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, ब्यूरोक्रेसी की तरफ है। और हमारे जो जजेस हैं जो कि बेसिकली तो आवाम के मुलाजिम हैं जी, जजेस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हों, हमारी पुलिस हो, हमारे जितने भी अदारे हैं जो कि पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर जो है पलते हैं, वो है तो बेसिकली मुलाजिम ना पाकिस्तानी कौम के, लेकिन वो जो है कुछ परसेंट लोग या कुछ परसेंट अशराफिया आप कह लें,
जो कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के जो वसाइल हैं उनके ऊपर काबिज होकर बैठे हैं। तो वो कहते हैं कि जी बेसिकली यहाँ आइन की कोई हैसियत नहीं है, हाकिमियत हमारे ही मुलाजमीन की हमारे सरों के ऊपर है। इस इलेक्शन में हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने 75 साल के तारीख के करप्शन के जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस्लामाबाद में वो तकरीब से खिताब कर रहे थे। 2018 का इलेक्शन वो कहते हैं कि जी मैं समझता था कि ये आखिरी धांधली ज़दा इलेक्शन होगा और 2024 का जो इलेक्शन होगा वो बड़ा साफ और शफाफ होगा, लेकिन इस इलेक्शन ने तो तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट नुमाइंदे चुनेगी तो ऐसी पार्लियामेंट की क्या अहमियत होगी, वो तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की पार्लियामेंट होगी, अवामी पार्लियामेंट तो नहीं होगी। इसीलिए हम इस तरह की हुकूमत और इसका हिस्सा नहीं बने, क्योंकि हम मजीद लानतें जो हैं, उन्होंने ये कहा तो नहीं लेकिन उनका मतलब यही था कि हम मजीद जो है वो जलालत अपने मुकद्दर में नहीं कर सकते, शर्म आनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को वर्दियां इज्जत नहीं देती बल्कि वर्दी के अंदर के किरदार की इज्जत होती है। तो मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहूँगा कि ये किरदार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर उन्होंने की है और उन्होंने कहा कि PMLN और पीपल्स पार्टी जो हैं हमारे दोस्त हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने इस हुकूमत का वो हिस्सा बने हैं ये बिल्कुल भी उन्होंने ठीक नहीं किया और उन्होंने पार्लियामेंट को और जमहूरियत को कमज़ोर किया है। मैं तो उन्हें कहूँगा कि इस तरह की हुकूमत ना लें। तो उन्होंने उनको भी कुछ मशवरे दिए। यही मौलाना फजल रहमान साहब जब इलेक्शन होने वाले थे, जो इमरान खान के साथ किया जा रहा था, इलेक्शन अभी 8 फरवरी को हुए हैं, पिछले 6 माह में जो PTI के साथ किया गया है या जो जिस तरह इलेक्शंस को मैनेज किया जा रहा था, या जब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और KPK में इलेक्शंस का कहा था, जब आइन की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी, तब तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जाके सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर दी थी और सारे जो अपने जत्थे हैं उनको लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर दी थी। तब इनको आइन की बालादस्ती याद नहीं आई थी। अब आइन की बालादस्ती मौलाना फजल रहमान साहब को याद आ रही है। तो ये सिर्फ जो है वो कद्दू जो कटा है ना वो पीपल्स पार्टी और PMLN में बटा है, तो इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब को मसला है। अगर ये कद्दू का हिस्सा कुछ मौलाना फजल रहमान साहब के हाथ में भी आ जाता, कोई 10 12 15 सीटें इनको भी मिल जाती, इनका भी कोई वजन बन जाता, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहना था कि इलेक्शन जी बहुत अच्छे हुए हैं, कभी धांधली 2024 के इलेक्शन जैसे तो इलेक्शन हुए ही नहीं पाकिस्तान में। तो ये जिस टाइम की सूरत हाल है, जिस तरह निज़ाम को चलाया जा रहा है, निज़ाम चलेगा नहीं। और ये जो हुकूमत बनने जा रही है ना ये हुकूमत कुछ दिनों की है जी। और ये जो फ़ैसला किया गया है हुकूमत बनाने का, ये मज़ीद पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेलने का फ़ैसला है। और जो लोग ये कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि नहीं हम पाकिस्तान को चला लेंगे और शहबाज शरीफ और यही पुरानी काबीना जो है पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामज़न करेगी, तो उन लोगों की बड़ी भूल है। बहरहाल देखते हैं कि क्या बनता है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।